थ्योरी क्लासेस में एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आपका नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और पहला ही क्वेश्चन है कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। इसी को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं। जैसे आपके घर में या ऑफिस में कहीं पर होंगे तो एक फैन लगा रहता है, एक फैन लगा होता है। फैन के बीच में जब सप्लाई आती है तो वहाँ पे फैन और सप्लाई के बीच में एक कंडेंसर लगता है, कंडेंसर। ठीक, तो उसको सीरीज पैरेलल में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे इसका पहले फार्मूला सूत्र समझते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। और वीडियो को स्किप मत करिए। स्किप मतलब इसको भगा के मत देखिए, बीच बीच से मत देखिए। क्योंकि अगर एक तरफ से, अगर एक साइड से या एक तरफ या एक और से देखेंगे वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा नहीं। तो उम्मीद यही करते हैं, आशा ये करते हैं कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और आप लोगों को सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और वो दिख रहा है, तो इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू। और फिर अब देखते हैं कैपेसिटर जो संधारित्र है कैसे जुड़े। सी का मतलब है, टी मतलब टोटल, सी मतलब कैपेसिटर। ठीक, संधारित्र। ठीक, अब इसका फार्मूला देखते हैं कैसे होगा। सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CN, नंबर ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो अब ये क्या है? पैरेलल में, इसी में इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल। और दूसरा क्या है? इसी को समांतर समांतर क्रम में भी बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये समांतर क्रम में होगा। और सीरीज में क्या होता है? 1/C2 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट CN। ठीक, तो ये आपका फार्मूला है। अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 30 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड और फिर 30 माइक्रोफैरड। कह रहा टोटल संधारित्र, टोटल कैपेसिटर बताना। टोटल मतलब सी मतलब कैपेसिटर, टी मतलब जो है टोटल। तो इस अभी देखिए किस में जुड़ा है? सीरीज में जुड़ा है। तो सीरीज में क्या जोड़ेंगे? 1/CT बराबर 1 पर आर। C1 कितना है? 30 है। C2 कितना है? 10 है। C3 कितना है? 30 है। तो 1/30 धन 1/10 धन 1/30। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा कर दें, मल्टीप्लाई, तो नीचे हमारा सब हो जाएगा, नीचे सभी हो जाएगा, 30 नीचे बच जाएगा। तो हम इसको 1 + 3 + 1 कर लेंगे तो 3 2 5, तो हमारा टोटल हो जाएगा 5/30। तो 5/30 किसका आ रहा है टोटल? 5/30 जो आएगा, 5/30 आ रहा है क्या? 1/CT का। तो अब हमको CT अगर चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? CT बराबर हो जाएगा 30/5। तो 5 × 6 = 30, तो आपका 6 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक, देखिए पूरा सॉल्व करते इसलिए हैं, इसमें टाइम चला जाता है, इसीलिए हम आपको टिक मार के बता देते हैं। ठीक, नहीं तो आपको और आसानी से बता सकते हैं और तरीके से। ठीक, तो आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका 6 माइक्रोफैरड तो किसका है? ये 6 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक,
अब आगे देखते हैं। तो इसमें है आगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में गया है, संधारित्र की इकाई क्या है, माइक्रोफैरड। क्या है, माइक्रोफैरड। और माइक्रोफैरड इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन वही है, फिर से दोबारा दूसरा, व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटर डैट रिक्यूज 0.5 कूलम टू चार्ज टू 35 वोल्ट। एक संधारित्र का मान क्या होगा अगर वोल्टेज आपको 35 दिया कूलम, यानी चार्ज कितना दिया है 0.5, तो क्या होगा, C बराबर Q बराबर होगा CV, ठीक। वोल्टेज कितना है 35 है, और आपको कैपेसिटेंस ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। Q कितना है, कूलम कितना है 0.5, ठीक। अब देखते हैं, तो Q बराबर CV, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, आपका कूलम कितना है 0.5 है, ठीक। C हमको ज्ञात करना है, V कितना है 35 है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि 0.5 बटे 35 आया, ठीक। अब इसको अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक। तो आ जाएगा 5 बटे कितना 35, ठीक। अब देखिए फिर, तो 5 बटे 350 हो जाएगा, 0 हटाएंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 5 1 के पास 5 7 35, 1 बटे कितना आया 70 आया, तो ठीक। अब क्या करेंगे, इसको अगर भाग देंगे और तरीके से, तो 70 भागे 1, तो यहाँ दशमलव रखेंगे 10, नहीं जाएगा, फिर बनेगा 100, तो 70 में एक बार देंगे तो 70 होगा, 30 बचेगा, तो आपका आंसर होने वाला है इसी तरीके से 3 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.4 करके आ जाएगा, ठीक। आगे, हाउ कैन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ डिक्रीज, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, इंक्रीज द प्लेटेड एरिया, प्लेट की एरिया को बढ़ा के, यानी प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर, और यूजिंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल, उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो इसमें क्या होने वाला है, 4 में होने वाला ए ऑप्शन सही है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक, यही प्लेट है मान लीजिए कैपेसिटर की, तो इसके कैपेसिटर की जो डिक्रीज यानी मान कम करेंगे तो इसका डाया बढ़ा के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डीमैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस, परावैद्युत पदार्थ कौन सा है, एयर, स्टील, वाटर, प्लेटिनियम। तो क्या है 5वें नंबर में, 5वें नंबर में आपका सी है, वाटर जल आपका परावैद्युतांक है, परचुंबकी यानी डायामैग्नेट, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और विशेष ध्यान देकर कि वीडियो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं वास्तव में तो स्किप करके मत देखिएगा, क्यों स्किप करेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं।
विच फैक्टर अफेक्ट द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सा कारक विद्युत चुम्बकी की ध्रुवता यानी पोलरिटी इसी को बोलते हैं को प्रभावित करता है। लेंथ ऑफ द कॉयल, डिक्रीज द करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट फील्ड। तो इसमें क्या होने वाला है 6 नंबर में आपका डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। ठीक, आगे है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेट मोटिव फोर्स एमएफ, चुंबकी वाहक बल की इकाई। और ये भैया लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आता है और 100%। एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर टन। ठीक, तो 7वें नंबर में आ रहा है सी ऑप्शन सही, एम्पियर टन। ठीक, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और आप लोग हमको हेल्प करते रहिए, आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर इसी तरीके सपोर्ट देते रहेंगे तो हम आपको थियरी जो है वाइट बोर्ड पर और जो है एमसीक्यू जो बहुविकल्पी है इस तरीके से पढ़ाएंगे, आपका कंसेप्ट दूर रहेगा। और देखिए अब आप लोग हमसे जुड़ चुके हैं, जो मेहनत करेगा वही 80-90% प्लस रहेगा, 90% प्लस रहेगा मेहनत। कोई भी टीचर हो कोई घोल कर नहीं पिलाएगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। और आपका 55% आपका मेहनत होता है, टीचर कितना भी मेहनत करे उसका 5% गिना जाता है। अगर 90% आप मेहनत कर रहे हैं तो 90-95% आपका ही आएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमेंस, परमेंस की इकाई क्या है? एम्पियर टन, वेबर एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर टन, एम्पियर टन प्रति वेबर, वेबर स्क्वायर मीटर। 8वें में क्या होने वाला? बी ऑप्शन सही होने वाला, बी ऑप्शन सही होने वाला। विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड कॉइल, परिनलिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? क्रॉक स्क्रो रूल, राइट हैंड फ्लेम हथेली का रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ठीक कौन सा है? तो इसमें बी आपका ऑप्शन सही है, राइट हैंड रूल, हथेली के दाएं हाथ का नियम। What protection to be take before connecting the difference voltage rating capacitor in series? श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? फिर ऑप्शन देखिए चारों है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए। ऑल द कैपेसिटर मस्ट बी सेम मैन्युफैक्चरर, ईच कैपेसिटर, ईच मतलब प्रत्येक, कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस मतलब कम, देन इट वोल्टेज रेटिंग कम होना चाहिए। टोटल कैपेसिटर वैल्यू मस्ट बी लेस देन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। तो इसमें क्या होने वाला आपका 10 नंबर में बी ऑप्शन सही होने वाला है, ये सही होने वाला। ठीक, तो अब देखिए इसमें विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है? क्लिट वायरिंग, तांबा, विस्मित, ग्रेफाइट। तो 11 नंबर में क्या होने वाला है? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि भैया आप लोग कापर की ही वायरिंग ज़्यादा सूटेबल रखते हैं। क्यों? क्योंकि कापर की कंडक्टिविटी हाई होती है और हाई के होते हुए ये सस्ता भी पड़ता है। कापर और चांदी सिल्वर के माध्यम से सस्ता पड़ता है। एल्युमिनियम यूज नहीं करते क्योंकि एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पे
करंट फ्लो हो नहीं पाएगा और हीट होके आपका वायर जल जाएगा। ठीक, तो इसलिए सबसे सूटेबल कॉपर होता है। अब है व्हाट इज द पार्ट मेक्ड एज एक्स इन द बी एच कर्व। बी एच कर्व वक्र में एक्स को बताइए। अब देखिए बी एच कर्व हमने ऑफलाइन में तो भैया बहुत बताए हैं, लेकिन ऑनलाइन में आप लोग नहीं बता पाए हैं, इसलिए इसको बताना पड़ रहा। तो इसमें जो है क्या ऑप्शन दिए है, को एक्टिव संतृप्त यानी सैचुरेशन पॉइंट, मैग्नेटिज्म फोर्स और रेडियल मैग्नेटिक। तो इसमें क्या होने वाला आपका ऑप्शन 12 नंबर ए होने वाला है, को एक्टिव। यही ऑप्शन सही होने, को एक्टिव मतलब, अब इसको समझाते हैं। इस रीजन पे, इस क्षेत्र पर को एक्टिव मतलब यहाँ पे इसकी कार्य यानी वर्किंग बहुत हाई होगा इसीलिए को एक्टिव बोला जा रहा है। ठीक, आगे व्हाट इज द स्मॉलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है, रिलेक्टिविटी, परमेंस, रिलेक्टेंस, परमेबिलिटी। तो क्या होने वाला है 13 नंबर में बी ऑप्शन सही होने वाला, बी परमेंस। ठीक, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट कह दीजिए या वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और जब मिलेगा तब आप लोग मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे, हमको पता है, क्योंकि विश्वास होगा आदमी इंसान के ऊपर कब, जब वो फंसेगा स्वयं, तब। पहले से तैयारी नहीं करेगा, बाद में पछताएगा। तो इसलिए पहले से आप लोग पढ़ते रहिए, पछताने वाला काम मत करिए। हम पछताएं कि अगर काश पढ़ लिए होते तो अच्छा नंबर आता, काश पढ़ लिए होते पास हो जाते, काश अगर विश्वास किए होते तो पढ़ते। तो इसलिए आपका काम है पढ़ना, हमारा काम पढ़ाना। और अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में उम्मीद रखते हैं बहुत ज़्यादा परसेंटेज आएगा, अच्छे तरीके से पास भी होंगे। ठीक, और जानकारी भी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, एम्पियर टन प्रति वेबर, एम्पियर टन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं 14 नंबर में क्या होने वाला है, 14 नंबर सी होने वाला है, एम्पियर टन प्रति वेबर। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आप लोग इसको नोट्स भी बना लीजिएगा अगर आपके पास टाइम होगा, क्योंकि भाई लोग आप लोगों को ही एग्ज़ाम देना है। जो कहना है सीधे आप लोगों को एग्ज़ाम देना, आप लोगों को नंबर लाना और आपका मार्कशीट है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रख रहे हैं और हमारी बात मान रहे हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, फिर जून। तो आपके लिए 2 मंथ है, 60 दिन, उसके बाद कुछ होने जाने वाला है नहीं। इसीलिए 60 दिन में अगर आप पर डे 2 घंटा पढ़ेंगे तब भी 120 घंटा होगा और आराम से पास हो जाएंगे। तो विच इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटेंस C if the electrical charge is Q and the voltage is V। यदि विद्युत आवेश Q, वोल्टेज V और संधारित्र C की सही व्यक्त क्या होगी, 15 नंबर ए है, क्या है, ए है। C बराबर, इसका फार्मूला इस तरीके से, Q बराबर C भी होता है। ठीक, Q बराबर C भी होता है, लेकिन अब इसने कैपेसिटर के बारे में बताया, कैपेसिटर पूछ लिए तो कैपेसिटर में आप Q बटे भी रख देंगे। ठीक, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, हल्का से, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो स्किप करना, स्किप मतलब बीच बीच में देखना, ये मत करिए। अगर आपको पढ़ना है तो आप एक तरफ से पढ़ें, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अगर टाइम नहीं देंगे तो किसकी ज़िंदगी में टाइम देंगे। ठीक, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए स्वयं पर विश्वास रखिए और स्वयं ज़िंदगी पर, अपने हकीकत पे, अपना स्वयं पर टाइम दीजिए और कभी न कभी आपका जीवन सफल ज़रूर होगा। और जो मेहनत करता है उसी का इतिहास बनता है और उसी का वो जीवन सफल भी होता है।
हाउ कैन यू इंक्रीज द पल्सेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते। इंक्रीज द फील्ड डेंसिटी, reduce the current in the coil, reduce the number of turn in the coil, increase the BH curve of the material। तो क्या होगा 16 नंबर में, 16 नंबर में ए ऑप्शन सही होगा, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे और कुंडली में करंट कम नहीं करेंगे और उसके बाद कुंडली को घुमाएंगे भी नहीं, BH कर्व नहीं। ठीक ठीक, आगे देखते हैं। which defines the flux density is always lagging behind the magnetism core force। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, को परिभाषित कर दिए हिस्टेरेसिस, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, अवशेष, चुंबकीय अवशेष मतलब रेडुअल। अब अवशेष नाम से पता चल रहा है कुछ बचा हुआ चुंबक, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इसमें 17 नंबर में क्या होने वाला है ये, 17 नंबर में सी ऑप्शन सही होने वाला है। 17 नंबर में एक ए ऑप्शन सही हो रहा है, हिस्टेरेसिस। ठीक, और ये सब गलत। What is the effect of surrounding metal place in a magnetic field? चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हिस्टेरेसिस, स्किन इफेक्ट, एडी करंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, तनाव। तो 18 नंबर में क्या होने वाला है, 18 नंबर में आपका आंसर होने वाला है सी ऑप्शन सही है, एडी करंट। एडी करंट मतलब भंवर धारा। ठीक, in which device the air capacitor are used, why के कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। टीवी ट्यून में, ऑसिलेटर में, लाउड स्पीकर, रेडियो रिसीवर में। तो 19 नंबर किस में है, ऑप्शन रेडियो रिसीवर में। ठीक, टीवी ट्यूनिंग में है, ऑसिलेटर में नहीं, डोलित में है नहीं। तो विच इज द डायमैग्नेट सब्सटेंस, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। वुड मतलब लकड़ी, निकिल, प्लेटिनियम, मैग्नीज। तो इसमें 20 नंबर में क्या होने वाला है, 20 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होने वाला, लकड़ी। ठीक, तो इसी समाप्त कर दिए जाए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों से प्लीज़ निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और स्किप करके मत देखिए और अभी से तैयारी करिए, अभी से लग जाइए। ठीक, और प्रैक्टिकल के बारे में भी बताएंगे जब आएगा समय, कुछ क्वेश्चन आपको गेस करके बताएंगे, हो सकता है एग्जाम में फंस जाए। ठीक, तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर। और उसके बाद आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें। ये नहीं कि मेहनत नहीं करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त मेहनत करते रहें। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा।